प्रिय जी स्वामी जी। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी बात को ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हैं? तो मितन तुम हो अच्छी तरह जानती, दूसरा ब्याह करके लाया हूँ मैं। पहली रानी की बेटी है पायल मेरी, एक औलाद सिर्फ जा जाओ तुम। प्रिय, तुम बेटी पायल को इतना प्यार देना कि वो अपने दिल में कभी ये ना एहसास करे कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। क्यों नहीं स्वामी जी? तो आप चिंता न करिए महाराज जी, पायल को चाहती हूँ दिलो जान से। बिना संतान जीवन बिता लूंगी मैं, अपना पालन धर्म करना खुद जानती। स्वामी जी, मैं बेटी पायल को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि कभी उसे एहसास नहीं होगा कि मैं उसकी सगी माँ हूँ या कि सौतेली। हाँ प्रिय, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। आओ बैठो, आराम करो। महाराज की जय। महाराज, दरबार के महामंत्री गजराज सिंह दरबार आना चाहते हैं क्या आदेश है? जय श्री अज्ञा। क्या हुआ गजराज सिंह, तुम इतना घबराए हुए और भागते हुए हमारे पास क्यों आए हो? महाराज, बहुत गजब हो गया है और सोचता हूँ ये बात आपसे कहूँ या कि ना कहूँ, क्योंकि इसमें आपके मान सम्मान की बात है। राजन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। अगर आप जानना चाहते हैं तो तशरीफ रखिए, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। और बहुत गजब मैं देख कर आया हूँ सर क्या, बहुत गजब मैं देख कर आया हूँ सरकार, और कुछ कहते बनता नहीं, चुवा मेरी लाचार। महाराज, और जो कुछ अपनी नजर से देख कर आया हूँ वो आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूँ। राजन, तो अपनी आंखों से देखा बियाबान में, अपनी आंखों से रमन पायल को प्रभचार करते हुए, मना करने पर वो फिर है मुझसे के खौफ खाया न तकरार करते हुए। महाराज, दिवाकर सिंह का बेटा रमन और आपकी बेटी राजकुमारी पायल
बियाबान जंगल में एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर ऐशो आराम कर रहे थे। और महाराज जब उन दोनों को मैंने चश्मदीद देखा तो राजकुमारी जी से कहा कि राजकुमारी जी आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ के एक शहजादी और ये अंधा गुलाम का बेटा, आप इसके साथ इश्क फरमा रही है। महाराज इतने में दोनों तहस में आकर शमशीर लेकर मुझ पर झपट पड़े। राजन बहुत मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आप तक आया हूं महाराज। हाँ राजन। या भगवान, ये सब सुनने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? गजराज सिंह, हाय सितम, हाय सितम क्या सुनाया सकूं, बात कुछ ना समझ में मेरे आ रहा। कोई तेरे सिवाय और जाने नहीं। गजराज सिंह, इस बात को तुम्हारे सिवा हमारे रियासत का कोई जान न पाए। कोई तेरे सिवाय और जाने नहीं, कोई मंजिल मुझको सुहाता नहीं। गजराज सिंह, अगर ये बात रियासत के लोगों के कानों तक पहुंचेगी तो हमारी सांसों का, हमारी मान मर्यादा सारी धूल में मिल जाएगी। मंत्री जी, तुम जानते हो किसकी बात कर रहे हो? अरे वो मेरी बेटी है। इतना घिनौना काम वो हरगिज नहीं कर सकती। महारानी जी, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी है, लेकिन जो कुछ अपनी नजरों से देख कर आया हो और वही आप लोगों के समक्ष बताया हूं महारानी जी। लेकिन मंत्री जी, सोच लो, अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़वा दूंगी। महारानी जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं ईश्वर की सौगंध खा कर कह रहा हूं कि बात सत्य है और ये बात झूठी निकल जाएगी तो गजराज सिंह खुद हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। तो साहब जी कब से पायल और हुई बचलन, साहब जी कब से पायल। साहब जी कब से पायल हुई बचलन, नाक कटवा डाली उसने संसार में। रमन को चाहत तड़पा और के मरवाइए ताकि कोहराम मच जाए संसार में। महाराज जी, इसी वक्त सेनापति दिवाकर सिंह को फोन करके बुलाया जाए और उस हरामजादे को, रमन को फांसी होना चाहिए। प्रिय, ये शोरगुल मचाने का वक्त नहीं है। महाराज जी, ये शांत रहना कभी वक्त नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। रमन ने हमारे सामने गुस्ताखी किया है, उसे इसकी सजा मिलेगी। इसी वक्त मंत्री गजराज सिंह, दिवाकर सिंह को इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तशरीफ रखिए आप। शिवाय, आए शिवाय, यार आओ। शिवाय, सेनापति दिवाकर सिंह को
फोन करिए और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लाइए फोन। क्या है? सेनापति के वही पहले वाला नंबर है 24/32 001 61 62 35। तवरे नहीं न 3 खूंटी हो तो काम हो। पकड़ ले गांधीनगर वाली खूंटी है, तीनों पकड़ ले। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति दिवाकर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको महाराज किसी कारण दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। शिवाई, जी सर। महाराज से बोल दो इस वक्त दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में हूँ, आने में असमर्थ हूँ। महाराज, सेनापति दक्षिण सीमा की तरफ निगरानी में है, आने में असमर्थ है। सिपाही, उनसे कह दो कि वो सीमा की निगरानी बाद में करेंगे, पहले राज दरबार आए, उनसे कुछ जरूरी काम है। हेलो सर। हेलो। बोलो। महाराज का आदेश है कि आप सीमा की निगरानी बाद में करेंगे, पहले राज दरबार आए, आपसे कुछ जरूरी काम है। शिवाई, यस सर। महाराज से बोल दो जो जरूरी बात हो वो फोन पर बताएं, मैं आने में असमर्थ हूँ। महाराज, सेनापति जी कह रहे हैं जो जरूरी बात हो उसे आप फोन पे बनाएं, आने में असमर्थ हैं। सिपाही, उनसे कह दो कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जाती, बल्कि आमने सामने की जाती हैं। यहाँ आने पर माजरा बताया जाएगा। हेलो साहब। बोलो। महाराज का कहना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं आमने सामने की जाती हैं। आप यहाँ आए, यहाँ आने पर आपको माजरा बताया जाएगा। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। साहब, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाएगा। ओके। महाराज, सेनापति जी बहुत जल्द आ रहे हैं। ये क्या देख रहा हूं? दरबार में मायूसियत छाई हुई है। और किस लिए ताह मुझको बुलाया गया? किस लिए ताह मुझको बुलाया गया? किस लिए साह मुझको बुलाया गया? और फोन पर बात कुछ ना बताया गया। फोन पर बात कुछ ना बताया गया। कैसी मायूसियत छाई दरबार में। राज क्या है जो मुझसे छुपाया गया?
ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूं और तत्काल हमें बॉर्डर से दरबार में क्यों तलब किया गया? ये क्या हुजूर, आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? सेनापति दिवाकर सिंह, तुम ये जानना चाहते हो कि तत्काल तुम्हें बॉर्डर से राज दरबार में क्यों तलब किया गया है? हाँ महाराज। तो माजरा सुन के दिल ये दहल जाएगा, दिल दहल जाएगा। राज मायूसियत का भी खुल जाएगा। अपने बेटे को लाकर के हाजिर करो, वरना दुश्मन कहीं फिर निकल जाएगा। आप मेरे बहादुर। महाराज, मेरा बेटा और आपका दुश्मन, उसने गुनाह क्या किया जो आपका दुश्मन बना? तुम अपने बेटे रमन का गुनाह जानना चाहते हो? हाँ। मंत्री गजराज सिंह दिवाकर सिंह के बेटे रमन का गुनाह सरे दरबार आया किया जाए। गजराज सिंह, दिवाकर सिंह, रमन ने क्या गुनाह किया जो महाराज का दुश्मन बना? दिवाकर सिंह, अपने बेटे का गुनाह जानना चाहते हो? बेशक। तो सुनिए। बोलिए। तो राज सारा खुलासा बताता हूं मैं, राजन सारा। राज सारा खुलासा बताता हूं मैं, चैन पत्थर से सुनिए मेरी बात को। पायल के संग है रमन पकड़ा गया, इश्क सैदी में है तेरी औलाद को। दिवाकर सिंह, तुम्हारे बेटे ने तो वो गुनाह किया है कि कहा तुम्हारा बेटा नहीं होता तो वो नहीं, उसकी लाश नजर आती, लाश। और ऐसा कर्म उसने किया है कि महाराज के कुल में ऐसा बदबू दाग लगा दिया कि उस दाग को अगर 7 पुष्ट तक धुलेंगे तो कभी उस दाग को धुल नहीं सकते हैं। ऐसा कर्म उसने किया। हुजूर, हमें बेहद अफसोस है उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। आज से मेरा बेटा रमन ना रहा, वो न मेरा पिसर, मैं न उसका इधर। कर गिरफ्तार लाता हूँ फौरन उसे, बेवफाई में उसने रखी जो कदम। आज से मेरा बेटा रमन ना रहा, रमन ना रहा, वो ना मेरा पिसर, मैं ना उसका पितर। कर गिरफ्तार लाता हूँ फौरन उसे, बेवफाई में मुझने रखी जो कदम। महाराज, माफ
गुस्ताखी हो मेरी, हाजिर करूं दरबार में। सर झुकाया है कमीने ने मेरा संसार में। ढूंढ कर लाऊं उसे देश या विदेश हो, और काट कर सर लाऊं उसका आपका आदेश। अगर आप हुक्म दें तो रमन का चीज काट कर आपके कदमों में डालूं। मेरे बहादुर, तुम मुझसे जान से नहीं मारोगे, सिर्फ तुम हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे और अपने बेटे को कैद करके हमारे समक्ष तक ले आओगे। लेकिन जिस वक्त तुम अपने बेटे को कैद करके लाओगे तो उसके चेहरे पर नकाब डालकर लाना होगा। ये क्यों महाराज? वो इसलिए कि हमारे रियासत का कोई ये न कह सके कि दिवाकर सिंह का बेटा रमन गुनहगार है, इससे सम्राट के साथ गुनाह किया है। क्योंकि मेरे बहादुर, इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। महाराज, मैं आपके दुख दर्द को समझ रहा हूं। कोई बेटी का बाप ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर, रमन ने आपके साथ बदतमीजी किया है और वो बदतमीजी की सजा पाएगा। गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया हो। मैं इसी वक्त जा रहा हूं और उसे गिरफ्तार करूंगा और गिरफ्तार करके आपके समक्ष पेश करूंगा। आप उसे जो चाहें सजा दें, मैं कोई उहतक नहीं करूंगा। आप मुझ पर यकीन करें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर उसने अपने चालो चलन को नहीं बदला तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा औलाद है। मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। आप घबराइए। जाओ मेरे बहादुर। महाराज जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? जब सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे का सर काट कर लाने के लिए कहा तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? महारानी जी, दिवाकर सिंह अपने बेटे का शीश काट कर हमारे समक्ष तक लाने के लिए कहा तो मैंने उससे रोक क्यों दिया? क्यों रोक दिया, वही मैं जानना चाहती हूँ। जानती हो, जिस वक्त वो अपने बेटे का शीश काट कर हमारे समक्ष तक लाएगा, हमारे रियासत के अंदर कोहराम मचेगा। हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा सारी धूल में मिल जाएगी। वाह महाराज, वाह! शान शौकत, मान मर्यादा धूल में मिलेगी। वाह महाराज, इतना ही मान सम्मान, इतना इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। वाह महाराज, वाह! इज्जत का सवाल है। अरे महाराज, सारी इज्जत तो धूल में मिला दिया है, फिर भी उसकी बहुत तरफदारी बतला रहे हो। इतना ही ख्याल है ना उसके प्रति, तो जाओ इसी वक्त और उसे अपना दामाद बना लो। खामोश! बदतमीज! बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ जुबान को चलाती जा रही है। एक बात कान खोल करके सुन लो, बेटी के हक में जो कुछ भी फैसला करना होगा वो मैं करूंगा। तुम इस बीच में बोल नहीं सकती हो। वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। महारानी जी, तुम हमारी बेटी पायल की सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हो। और कैद से अगर इस बीच में बोलने की कोशिश किया तो सोच लो कि तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ राजमहल आओ।